चलिए, फ्रिक्शन में कल हमने क्या क्या कर लिया था? डेफिनेशन, उसके बाद उसकी डायरेक्शन कैसे जज होती है, कैसे वो सेल्फ एडजस्टिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बन जाता है, और फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, ग्राफ कैसा होता है उसका, और ठीक बात है, पहले ऐसे 45 स्लोप की लाइन, और उसके बाद ठीक है जी, वो था ओल्ड ओल्ड व्यू, फिर था मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू में ऊपर जाके हल्का सा पहले थोड़ा सा कम होता है, फिर नीचे जाता है। तो अगर कहीं आपको म्यू एस और म्यू के अलग अलग दे रखे हैं तो फिर अलग अलग ट्रीट करोगे, और अगर बस एक म्यू ही दे रखा है इसका मतलब फिर ओल्ड व्यू पे सवाल है वो, और अगर म्यू एस म्यू के अलग अलग दे रखे हैं तो फिर मॉडर्न व्यू का क्वेश्चन है, तो फिर अलग अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो से लेकर के कहाँ तक हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकता है। वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन इज द मैक्सिमम वैल्यू। और अच्छा, शायद मैंने वहाँ पे नहीं लिखा था कल, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन जो मैंने लिखा था, दैट इज द मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्स वर्ड लिख लेना, उसमें शायद मैंने नहीं लिखा था, शायद देखना, चेक करना। एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन में जो एफ है दैट इज एफ मैक्स। तो जो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक वाला वो लेस देन और इक्वल टू एफ मैक्स होगा, और एफ मैक्स कितना है, म्यू एन के बराबर। तो जो एफ एस है वो लेस देन और इक्वल टू म्यू एन, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ऐसा होगा। तो जीरो से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक फ्रिक्शन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। कहाँ पे, ये वाला, हाँ ठीक, ठीक है भाई लोग। और अगर हो जाए काइनेटिक तो उसके बाद फ्रिक्शन फिर मैक्सिमम लगता है, या फिर म्यू एस और म्यू के अलग अलग दिया हो तो म्यू के वाला लगता है फिर, ऐसा। ठीक है, चलिए इतना काम कर लिया था, अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ के सवाल कैसे होते हैं इससे। देखो, बिल्कुल छोटे सवाल से शुरू करेंगे। 5 किलोग्राम का ब्लॉक है सपोज, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है एफ, यहाँ पे म्यू की वैल्यू है 0.2, ऐसा दिया है। ठीक है जी, बताइए एफ मिनिमम कितना होना चाहिए कि ब्लॉक चल जाए, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, एफ मिनिमम टू मूव द ब्लॉक, बोले 10 से बड़ा होना चाहिए कुछ। अच्छा, कैसे किया तुमने, तुमने पहले n देखा, ये किसके बराबर है, 50 के बराबर है, तो n इज इक्वल टू 50 हो गया। फिर तुमने मैक्सिमम की वैल्यू निकाली, म्यू इंटू एन, म्यू कितना 0.2 इंटू 50 कितना होता है 10 न्यूटन। ठीक है जी, तो अगर मैं यहाँ पे f की वैल्यू लगाऊं 5 न्यूटन, कैपिटल F को लगाऊं 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन तो फ्रिक्शन इसे रोकना चाहेगा, पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, तो कितना लगेगा फ्रिक्शन, 5 लगेगा। 5 है हमारे पास, हाँ है हमारे पास, तो 10 है, 10 तक है हमारे पास, तो उसमें से क्या 5 यूज़ नहीं हो सकता, हो सकता है। अगर F की वैल्यू में 9 न्यूटन लगा दूं तो बचेगा नहीं, मतलब होगा ही उतना, 10 है ना हमारे पास, तो 10 में से क्या मैं 9 यूज, तुम्हारे पास 10 रुपए 9 यूज कर पाओगे, ठीक है। तुम कहो कि अभी F इज इक्वल टू 10 न्यूटन लगा दिया मैंने, तो क्या 10 फ्रिक्शन है हमारे पास पीछे रोकने के लिए, ठीक है। और अगर तुम कहो कि F इज इक्वल टू मैं तो 12 न्यूटन लगाऊंगा, तो पीछे रोकने के लिए जो फ्रिक्शन चाहिएगा वो कितना चाहिएगा, 10, 12 चाहिएगा, 12 है हमारे पास नहीं। तो इस वाले केस में जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है वो ग्रेटर हो रहा है जो भी मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ है उससे। ठीक है, ये वाली चीज़ समझो, ये तुम्हें बहुत परेशान करेगी वाली चीज़ आगे। जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो ग्रेटर हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू से, तो इसका मतलब ब्लॉक रेस्ट पे नहीं रह पाएगा, मूव करेगा। इस वाले सारे केस में यहाँ तक सब जगह पे जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, रिक्वायर्ड किसके लिए, ब्लॉक को रेस्ट पे रखने के लिए जो तुम मांग रहे थे, वो लेस था एफ मैक्स से, इसका मतलब ब्लॉक था स्टैटिक। वो सही है, ब्लॉक था भाई स्टैटिक। ठीक है दोस्त, ओके, ये वाली चीज समझनी है तुमको, रिक्वायर्ड मैक्सिमम, ये वाला। ठीक है, ऐसे नहीं करा होगा तुमने काम कभी, ये आगे जाके बुरा होगा। 5 किलोग्राम का ब्लॉक है,
30 डिग्री के एंगल पे लगा इस बार फोर्स, ऐसा सेम वही वैल्यू है म्यू की 0.2, तो फाइंड एफ मिनिमम टू मूव द ब्लॉक। सबसे पहला काम होता है एफ मैक्स कैलकुलेशन। एफ मैक्स इज म्यू एन, तो वो तो वही आ जाएगा, कितना 10 न्यूटन आ जाएगा, ऐसा देख लो क्या लगेगा, चेंज होगा, हाँ सही बात, कर कर कर। ये बिल्कुल बेसिक छोटे सवाल से काम चल रहा है, यहीं से उठाना है पकड़ के इसे, यहाँ से पकड़ रखेगा, सब सब चीज़ें ठीक चलेंगी, और तो फिर भटक जाता है नहीं तो बीच में। वही तो पूछा है, पिछले वाला सवाल ध्यान से नहीं सुना ना तूने। बोल दोस्त, क्या कर रहा था, बता। एफ बी डी बनाना 5, नीचे की तरफ कितना 5 जी, ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन, इधर की तरफ है एक फोर्स, तो उस फोर्स का क्या करना पड़ेगा अपने को, करो। एफ ऐसे, ये एंगल 30, इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा कितना एफ कॉस, और यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा एफ साइन 30, जब ये कंसीडर करोगे तो इसको दोगे छोड़, सही है। और क्या, टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर की तरफ होगी, तो फ्रिक्शन किधर आएगा, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन का फॉर्मूला, मैक्सिमम फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। एन क्या है इस बार, 50 नहीं है इस बार, ये भी है ऊपर, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो एन प्लस एफ साइन 30 इज इक्वल टू कितना 50, तो एन कितना हो गया 50 माइनस एफ साइन 30, ऐसा सही है। तो एफ मैक्स कितना हो गया दोस्त, एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, 50 माइनस एफ बाई 2, सही, ये हुआ एफ मैक्स, फाइन। अब इसको अगर मुझे जस्ट मूव करवाना है, एफ मिनिमम चाहिए मुझे, तो एफ कॉस 30 वाला जो कंपोनेंट है, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए एफ मैक्स से, तब हो सकता है, ठीक है। क्या रखोगे तो एफ √3/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.2 50 माइनस एफ बाई 2, 50 माइनस एफ बाई 2, सही है। क्या मैं यहाँ से एफ निकाल पाऊंगा, कितना होना चाहिए, ठीक है भाई। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन इस बार 50 नहीं है दोस्त, ठीक है, ऐसी गलती नहीं करने का है।
जब भी आपको कहीं दिखे कि हाँ एंगल बना हुआ है या कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर हाँ नहीं, फिर मैं तो मिनिमम कह रहा हूँ ना, तो तुम्हारा क्या आएगा, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग आएगा, ग्रेटर देन दिस होना चाहिए, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, समझ गया कैसे, ये तो रहा हाँ, इसको सॉल्व करके बता दे क्या आया पहले तो, ये कितना आएगा बताओ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20/√3, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो फोर्स 20/√3 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए हमेशा, तभी चल पाएगा। तो मिनिमम कितना चल जाएगा, 20/√3 इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ठीक है क्या, ऐसा। कुछ और भी आएगा साथ में, मुझे लग रहा है इतना है भाई, इसको पूरे को सॉल्व करना है तुमको, इस सारे को सॉल्व करना है। तो जो भी कुछ आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह से करके, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए नहीं कर रहा मैं नीचे। क्योंकि मुझको क्या करना है, अगर मूव करना है तो इधर लगने वाला फोर्स, ये वाला फोर्स इधर, जो भी मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है उससे बड़ा होना चाहिए, तो एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन एफ मैक्स, है ना, जस्ट लिमिटिंग केस के लिए कि चलना शुरू कर दे तो उस टाइम पे इक्वल टू, बोलो भाई, सही है। चलिए अब इसे थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे सेम क्वेश्चन को। ये है 5 किलोग्राम का ब्लॉक, यहाँ पे है म्यू इज इक्वल टू 0.2, इधर लग रहा है फोर्स 30 डिग्री, सही है। एफ की जो वैल्यू है वो है 2t, वेयर t इज टाइम, सही, वेयर t इज टाइम। तो फाइंड t व्हेन ब्लॉक स्टार्ट मूविंग, कब चलने लगेगा, ठीक है। चलो पहले ये करो, फिर अगला पार्ट आएगा इसका। अब ये तुमने सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखी है, आसान पड़ेगा। भाई इस केस के लिए पहले एफबीडी बनाओगे, ऐसे ही बनाओगे, नॉर्मल लिखोगे, ऐसे ही लिखा जाएगा। एफ की वैल्यू मुझको पता ही नहीं है, एफ मैक्स लिखूंगा नॉर्मल से म्यू इनटू एन, उसके बाद एफ कॉस 30 शुड बी ग्रेटर देन एफ मैक्स, ये लिखूंगा, ये चीज़ आ जाएगी फाइनल, इस लाइन पे पहुंच जाऊंगा मैं, सही है क्या। इस लाइन पे जब मैं पहुंचा फाइनली, तो f√3/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2 इंटू 50 माइनस f/10 हो जाएगा कि, अरे 0.2/2 10, इसको इधर लाओगे, f√3/2 प्लस 1/10 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होता है वो, 10, f ये कितना हो जाएगा, 5√3 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100/5√3 प्लस 1, और f की वैल्यू कितनी है 2t, तो 2t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100/5√3 प्लस 1, तो t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50/5√3 प्लस 1, इतने टाइम पे चलना शुरू करेगा, ठीक है। 5 कॉमन,
ये पिछले वाले का आंसर बता रहा है, कैसे आ जाएगी? तेरे सामने किया मैंने, उसका आंसर क्या है तेरा? मुझे गलत जगह ले जा रहे हो। मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ, तुम मुझे कैलकुलेशन सिखा रहे हो। अभी मैं तुमको क्या क्या सिखाना चाह रहा हूँ? फ्रिक्शन कैसे काम करता है, नॉर्मल रिएक्शन के साथ उसका फोर्स कैसे लेते हो, तुम मेरे को कैलकुलेशन बता रहे हो। ठीक है, तुम्हारा ध्यान इधर है ही नहीं। यही कुछ है क्या? तो बच्चे खेलते हैं भाई। ये समझे हो क्या हुआ है? ठीक है, चलिए। अगर वेरिएबल दे रखा था फोर्स, फिर टाइम के लिए पूछे कि कब चल जाएगा, ठीक है, ये सवाल कुछ खास काम का नहीं हुआ। आगे चलते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट लीव्स कांटेक्ट विद ग्राउंड। इनिशियल तो जीरो से ही चलना शुरू करेगा। कब चलना शुरू करेगा? इस वाले टाइम पे, इस पे चलना शुरू करेगा ना। लीव करेगा तो अलग चीज है, मैं कह रहा हूँ चलना शुरू कब करेगा। ऊपर उठने की नहीं, चलने की बात कर रहा हूँ। चलना कब शुरू कर देगा? ये तो निकाला तुमने, फाइंड टी व्हेन द ब्लॉक स्टार्ट मूविंग। इस वाले टाइम पे ब्लॉक चलना शुरू कर देगा। अब तुमको अगला वाला टाइम निकालना है कि ये कांटेक्ट कब लूज करेगा। तो बताइए, कांटेक्ट कब लूज करेगा ये वाला ब्लॉक? जब नॉर्मल जीरो हो जाएगा। नॉर्मल जीरो कब हो जाएगा? जब ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर देगा तो हो जाएगा नॉर्मल जीरो। इसका मतलब एफ साइन 30 जब इक्वल हो जाएगा 50 के, उस टाइम पे ब्लॉक कांटेक्ट लूज करेगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 2t, और ये कितना है? 1/2 इज इक्वल टू 50। तो t इज इक्वल टू 50 सेकेंड पे ब्लॉक कांटेक्ट लूज करेगा। बोलो, समझ गए हो? शुरू कब से हुआ है? यहां से। तो ये तो हो गई इनिशियल लिमिट कि जहां से चलना शुरू हुआ है। ये वाली हो गई फाइनल लिमिट कि जहां तक मुझे बताना है कि उस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो गई है। ठीक है, वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? एक्सेलरेशन चाहिए पहले, तो उसके लिए आइए फिर से एफबीडी बनाइए। कब का एफबीडी बना रहा हूँ ये? जब ब्लॉक चल रहा है तब का एफबीडी। कौन सा फोर्स चला रहा है इसको? एफ कॉस 30 चला रहा है उधर की तरफ। तो एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे बताओ? इसका मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, तभी तो उधर चला रहा होगा। तो इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा ए। एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे बताओ? नेट फोर्स अपॉन मास। एफ इज इक्वल टू एम में नेट फोर्स कितना है? एफ कॉस 30 माइनस एफ मैक्स अपॉन मास एम, 5 किलोग्राम। बोले समझे ऐसा? ओके। एफ मैक्स कितना है? वो तो वेरिएबल है एफ के साथ, क्योंकि एफ वेरिएबल है। ये वाली वैल्यू रखोगे उसमें, तो क्या रखोगे दोस्त? ए इज इक्वल टू एफ की जगह क्या रखोगे? 2t √3/2 माइनस, ये देखो कितना, कहाँ चला गया ये रहा। इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक लाइन ठीक कर लो, कितना हो जाएगा? 10 माइनस f/10 हो जाएगा क्या? 10 माइनस f/10 ये रख दो यहाँ पे। 10 माइनस f/10 और f कितना है? 2t अपॉन 5 किलोग्राम। ठीक है, ये सारा फंक्शन किस में आ रहा है भाई? टी में। टी कितना हो गया बताओ यहाँ से? √3t माइनस 10 प्लस 0.2 लिख लो, चलो इसे
अपॉन 5 कितना हो गया ये, टी रूट 3 प्लस 0.2 माइनस 10 अपॉन 5 इज एक्सेलरेशन, जो कि कैसा है, टाइम डिपेंडेंट। इससे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डी बाई डी टी, इसको इधर पहुंचा दूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, टाइम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2। T2 कौन है, 50 सेकेंड, जब वो कॉन्टैक्ट यूज करता है। T1 कौन है, ये जब उसने चलना शुरू किया, ठीक है। जब उसने चलना शुरू किया वेलोसिटी क्या थी, 0। मुझको कब पूछी है, जब 50 सेकेंड हो जाएंगे पूरे। ये एक छोटा सा इंटीग्रेशन हुआ जिसे करना है सॉल्व। बोलिए, एक ही सवाल था, कई प्रकार से आपने उसे करके देख लिया कि क्या क्या वेरिएशन हो जाए तो क्या हो जाएगा। बताइए बताइए कैसे, ठीक है, सही है। वी टू अपॉन टी, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस नहीं है कि मैं इसमें वी इक्वल टू यू प्लस सी टी लगा दूँ। तुम ये भी कह सकते हो ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो आई गया, वी इक्वल टू यू प्लस सी टी रख दो, ठीक है ना, रख सकता हूँ क्या, नहीं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, टाइम के साथ बदल रहा है एक्सेलरेशन, टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है, तो इसलिए मैं वी इक्वल टू यू प्लस सी टी टाइप की चीज़ नहीं लगा सकता, ठीक है। तुम ये तो कहना चाह रहे हो कि वी अपॉन टी रख दो एक्सेलरेशन को, ये कब रख पाता हूँ, वी इज इक्वल टू ए टी प्लस जीरो, जीरो कौन है, यू इनिशियल वेलोसिटी, ये तो तब रख पाता हूँ ना जब ए कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट थोड़ा ही है। क्या क्या लिखूँ बताओ, ऐसे लिख दूँ फिर, वो रख दूंगा, ठीक है फिर। हाँ हाँ, यही तो मैंने लिखा, ये एक्सीलेशन की जगह यही तो लिखा। ये कब लिख पाते हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं नहीं, ये तो हर इंस्टेंट पे वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो तब लिख पाते हो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, नहीं, जब नहीं होता तो क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। इट्स अ काइंड ऑफ सैम्पल प्रॉब्लम, एक बार पूछा गया है मेंस में, काफ़ी पहले। ठीक है भाई, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे चेंज होता है, ऐसा हमने सेकंड वाले एग्जांपल में जानना, और फिर अगर फोर्स ही टाइम वेरिंग हो जाए तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसा हमने थर्ड वाले में जाना, ठीक है जी। फाइनल आंसर क्या आता है उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, प्रोसेस क्या है ये हमें पता होना चाहिए। बोलो भाई, समझ पाए हो। देखिए, इस तरह की कुछ कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम अपने को पता होनी चाहिए कि प्रोसेस कैसे करते हैं, कंसेप्ट खराब नहीं होना चाहिए, कंसेप्चुअली चीज़ें ठीक होनी चाहिए। आसान करने के लिए मैं इसमें वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दूँ, टाइम की वैल्यू ये रख दूँ, ये नहीं भाई, ठीक है दोस्त। हर लाइन पे ये सोचना है कि मैं ये जो कर रहा हूँ किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर रहा हूँ। देखिए, अब थोड़ा गेम चेंज, 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ 100 न्यूटन, ठीक है क्या, तो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ
फ्रिक्शन required to keep the block at rest with respect to wall. वॉल के साथ ब्लॉक रेस्ट पे रहे तो मुझको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितने की आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहला काम है एफबीडी बनाना, उसके बाद देखना कि एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। जब मैं ऐसे स्टेप कहता हूँ तो तुम्हें नोट कर लेना चाहिए कि स्टेप क्या है सोचने का। तो पहला स्टेप है एफबीडी बनाना। एफबीडी बताइए, इसका नीचे की तरफ कितना लगाओगे? 10G। इधर की तरफ फोर्स लग रहा है ये, तो ये वाला कौन हो गया? एक्सटर्नल फोर्स। तो दीवार से क्या आएगा? नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन किधर की तरफ आएगा? जिधर टेंडेंसी ऑफ मोशन होती है उसके ऑपोजिट। अगर तुम ऐसे एक ब्लॉक को दीवार के साथ चिपका दो और उसे हल्का सा लूज कर दो, हल्का सा लूज कर दो, किधर जाना चाहेगा वो? तो टेंडेंसी ऑफ मोशन कहाँ है? फ्रिक्शन कहाँ? तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, ऐसा। अभी मैं क्या चाहता हूँ? कीप द ब्लॉक एट रेस्ट। रेस्ट पर रखना मुझे ब्लॉक को। इसका मतलब ऊपर जो एफ रिक्वायर्ड है फ्रिक्शन फोर्स, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू mg होना चाहिए। तो ठीक है, mg कितना है? 100। तो एफ रिक्वायर्ड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होना चाहिए। सही? ओके। एफ मैक्स किस चीज से बनता है? म्यू इंटू एन से बनता है। ठीक है, तो बताइए एफ रिक्वायर्ड जब तक कम रहेगा, रिक्वायर्ड कम रहेगा जब तक मैक्सिमम वैल्यू से, तब तक ब्लॉक रुका रहेगा क्या? वो वाला अब छोटा एग्जांपल याद करो, वहां पे 10 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो सकता था, तुम उसे 9 कहते हो तो वो मानता है, 5 कहते हो तो वो मानता है, लेकिन जब तुम 12 मांगते हो उससे, जब है ही नहीं तो कहाँ से दे दे? 10 ही रुपए हैं, 12 कहाँ से दे दूँ? सही है। तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट है जो तुम मांग रहे हो, वो अगर मैक्सिमम के अंदर है, लिमिट में, तो वो दे सकता है, ज्यादा हुआ तो नहीं देगा। तो रुके रहने की कंडीशन क्या है कि एफ रिक्वायर्ड लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स होना चाहिए, तो रुका रहेगा। लेकिन अगर एफ रिक्वायर्ड जो तुम मांग रहे हो वो ज्यादा हो जाए एफ मैक्स से, तो फिर चलना पड़ेगा फिर तो एफ रिक्वायर्ड तुम कितना मांग रहे हो दोस्त? सॉरी, मैं ग्रेटर देन क्यों कह रहा हूँ इसे? इक्वल टू, ये तो 100 रोकने के लिए तो बराबर ही चाहिए ना। तो ये कितना हो गया? 100 लेस देन और इक्वल टू ये कितना? म्यू एन। एन ये तो इस डायरेक्शन की बात है, तो यहाँ तो कोई मूवमेंट है नहीं ऐसे ऐसे करके। एन किसके बराबर है? एफ के बराबर। कितना? 100। तो म्यू इंटू 100 इज इक्वल टू 100। तो म्यू कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए, 1 से ग्रेटर हो तब भी रुका रहेगा, चलेगा नहीं। बोलो भाई। समझ पा रहा दोस्त? अब देख, हमने जो पीछे पढ़ा है उसके साथ फ्रिक्शन कैसे सेट होगा, छोटा एग्जांपल लेके देखेंगे। एक इस तरह का वेज है, एल शेप वेज कहते हैं इसको। एल शेप का वेज है, उसका मास है m1। यहाँ से लगी है फिर एक सरफेस पे रखा है ये, और यहाँ पे लगी हुई है एक पुली। फिक्स सरफेस पे रखा है ये, पुली लगी है, और यहाँ पे एक मास है m2। ठीक है, ऐसा।
इस जगह पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है ये। अब अगर इस तरह का कुछ सिस्टम है, मैं तुमको एक्सेलरेशन पूछूं तो बता दोगे? बोलो। एक एक ब्लॉक टेंशन उधर चलेगा, ये वाला mg माइनस टेंशन, तो बता दोगे टेंशन। अब इसमें नई चीज ऐड कर रहा हूँ आगे। यहाँ पे एक ब्लॉक है m मास का, ऐसा, ठीक है। अब है सवाल कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ m2 सच दैट स्मॉल m मास का जो ब्लॉक है ये वाला इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू m1, m1 के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, तो m2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सवाल समझ गए? ओके, क्या ये सिस्टम चलेगा? यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो है, चलना तो पड़ेगा। ये किधर जाएगा? ये सब कहाँ लेके जाएगा? ठीक, मुझको क्या कहा गया इस वाली लाइन को समझो। m इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू m1, विद रिस्पेक्ट टू m1, इसका क्या मतलब होता है? इस पे बैठ के देखूं तो ये रेस्ट पे दिखे, इसका मतलब दोनों साथ चल रहे होंगे। दोनों साथ चल रहे होंगे तो एक सिस्टम लिया जा सकता है दोनों को, ठीक है। इस पे टेंशन इधर की तरफ T, यहाँ पे टेंशन T, सही। इसकी इक्वेशन बताओ क्या लिखोगे? ये दोनों साथ चल रहे हैं, ये वाली बात समझा कि दोनों साथ चल रहे हैं। इसकी इक्वेशन क्या लिखेगा बता? T इज इक्वल टू m1 प्लस m इंटू ए फॉर एक्सेलरेशन। जितना एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम इधर की तरफ जा रहा होगा, ये भी क्या उसी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा, सेम से जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे बताओ? अरे इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे? m2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू m2a, इक्वेशन लिखोगे, सही, फाइन। इसमें कितने अननोन है? एक तो है टेंशन, एक है एक्सेलरेशन, और m2 तो निकालना ही है, कितना होना है? 3 अननोन है। इक्वेशन कम पड़ रही है। अब मुझे यहाँ जाना पड़ेगा बीच में, इस जगह पे। इस चीज़ का तो मैंने अभी तक कोई यूज़ ही नहीं किया, वो ठीक है। तो देखिए क्या करूँ, उस छोटा जो ब्लॉक ऊपर है उसका एफबीडी बनाओ, m ऐसा, यहाँ पे एल शेप जो है जो उसकी दीवार टच हो रही है, ये mg नीचे लग रहा होगा इस पे, और क्या लग रहा होगा बताओ? नॉर्मल कहाँ से लग रहा होगा? इस डायरेक्शन से, यहाँ से नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे, और क्या लग रहा होगा? सूडो, क्योंकि मैं कहाँ बैठ के एफबीडी बना रहा हूँ? इस पे बैठ के एफबीडी बना रहा हूँ मैं। इसका खुद का एक्सेलरेशन कितना है? a, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठे हो तो सूडो लगाओगे, किधर की तरफ लगाओगे? पीछे की तरफ। मास किसका? ब्लॉक का। और एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम का। इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन कहाँ है? नीचे। तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा? ऊपर। सही है क्या? अच्छा, मैं यहाँ बनाना भूल गया म्यू। ठीक है, ऐसा है सब कुछ। अब बताइए, अब इसको रेस्ट पे रखना चाहते हो? इसको रेस्ट पे रखना चाहते हो? इसका मतलब F इज इक्वल टू mg होना चाहिए, तो रेस्ट पे रहेगा। F ये कौन सा वाला है जो मैं मांग रहा हूँ कि कितना होना चाहिए? दैट इज F रिक्वायर्ड। F रिक्वायर्ड शुड बी mg के बराबर होना चाहिए। F मैक्स कितना होता है बताओ? म्यू इंटू एन होता है। n कितना है इस केस में? ma के बराबर है, टेंशन के बराबर नहीं, इसकी बात हो रही है। ma के बराबर है सूडो की, ये हो गया। F रिक्वायर्ड कैसा होना चाहिए? विद इन द लिमिट्स ऑफ F मैक्स होना चाहिए, F मैक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए मुझको। ये कितना है तो mg शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू m a, तो m कैंसिल हो गया, a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई
म्यू ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू। इतना एक्सेलरेशन मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो वही जैसे अगर मैं हाथ पे कोई ब्लॉक ऐसे रख के, तो कितने एक्सेलरेशन से मुझको भागना चाहिए कि ये यहाँ चिपका रहे, अगर उससे कम हो गया तो क्या स्लिप मार जाएगा नीचे। तो ये वो वाला केस है। तो एक जो मिनिमम वैल्यू है उतने से तो भागना ही पड़ेगा आपको। अगर उससे ज़्यादा से भाग सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए उससे। तो इसलिए साइन क्या रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जी बाई म्यू। करेक्ट है। इन दोनों इक्वेशन पे आ जाओ वापस। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये तो गया काम से। तो क्या बचा, एम टू जी इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस एम इंटू ए। ऐसा बचा। हमको क्या निकालना है, m2 निकालना है। a की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझको, ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाई म्यू। करेक्ट। यहां से एक्सेलरेशन लिखोगे, कितना लिखोगे, m2g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m। दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन जी बाई म्यू। समझोगे, कैंसिल हो गया g, म्यू से मल्टीप्लाई करो। म्यू m2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m। m2 चाहिए मुझे, इधर ले आओ। कितना हो जाएगा, म्यू माइनस वन, म्यू माइनस वन, m2 ग्रेटर देन और इक्वल टू m1 प्लस m। तो m2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m1 प्लस m अपॉन म्यू माइनस वन। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, इक्वल टू m1 प्लस m अपॉन म्यू माइनस वन। बोलो, ठीक है। मैं यहाँ पे दो चीज़ें बार बार कर रहा हूँ सिखाने के लिए। एक तो मैं बार बार एफ रिक्वायर्ड का नाम ले रहा हूँ। एफ रिक्वायर्ड नाम की कोई चीज़ होती है, वो एफ मैक्स के अंदर रहेगा तो रेस्ट पे रहेगा। एक तो चीज़ बार बार बोल रहा हूँ मैं। दूसरा, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सब का यूज़ कर रहा हूँ, इक्वल टू नहीं लिख रहा मैं, जिससे तुम्हें पता लगे कि अगर m2 की वैल्यू मिनिमम इतनी भी हुई तो भी वो ब्लॉक चिपका रहेगा उसके साथ। अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत है, कम में दिक्कत है ना वो, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर इस वैल्यू से कम हो गया तो दिक्कत है ना, इस वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत है, फिर तो दोनों चिपके रहेंगे। अरे समझ पा रहे हो, गेम बड़ा चल रहा है अब, धीरे धीरे फैलता जा रहा है ये। देख रहे हो, सबसे छोटे सवाल पे तुम्हें क्या लगा होगा, ओ ये सवाल। ये क्या लिखा, रिक्वायर्ड।
रिक्वायर्ड तो बराबर ही होना चाहिए ना एम जी के, लेस देन इक्वल टू क्यों होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए ना, वो तो रिक्वायर मतलब कितना मांग रहे हो, एम जी के बराबर तो मांगोगे। बोलो ठीक है अनुराग, अरे समझ रहे हो? अब थोड़ा सा और लेवल अप, M1 M2 दो ब्लॉक हैं भाई ऐसे, एक सरफेस पे रखे हैं। अभी के लिए यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन है बस। न्यू इज इक्वल टू 0.2। M1 की वैल्यू है मान लीजिए 3 किलोग्राम, और M2 की वैल्यू है 2 किलोग्राम। सही, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ F, ठीक है। फोर्स F एक्टिंग ऑन M1, फाइंड F max such that both the blocks move together। दोनों ब्लॉक साथ में चलते हैं। क्वेश्चन समझ गए? ओके चलिए, अपने स्टेप फॉलो करते रहोगे, आसान रहेगा काम। क्या स्टेप होता है पहला? दूसरा एफ मैक्स, एफ मैक्स। फिर ये जज करना कि कौन किधर चलेगा, डायरेक्शन बनाना, फिर इक्वेशन लिखना लास्ट।
बोल भाई, सब सही? ज़्यादा भारी काम है क्या? देख, बुद्धि लगाने का काम है, भारी नहीं काम, लेकिन सोच सही होनी चाहिए। डन। देख लो, अभी कहीं पे कुछ डाउट है तो बोलो। चलिए, यही सवाल करना है वापस, लेकिन बस ये वाला फोर्स यहाँ नहीं, यहाँ लगा होगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ सेम करो। ये हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। हाँ, बस ये एफ फोर्स यहाँ पे है, बाकी सारा डेटा सेम। तो मैं इसमें ही थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता हूँ। ये यहाँ नहीं है, इस जगह पे लगा है, बाकी जो चीज़ पूछी है वो सब सेम है। एफ बी डी में कुछ चेंज आ जाएगा? बताइए क्या क्या। ये इधर पहुँच जाएगा। ओके, फ्रिक्शन चेंज हो जाएगी डायरेक्शन। बढ़िया है जी। चलिए, ये इधर हो गया तो ये वाला भी आगे हो जाएगा। सही बात है, ऐसा हो गया। एफ मैक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, सेम रहेगी। फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एफ मैक्स कितना होता है दोस्त? म्यू इंटू एन। एन कौन सा लेगा? इनके बीच में जो एन होगा यहाँ पे, ये कितना है अभी? 2 किलोग्राम का, तो सेम ही रहेगा अभी, सेम रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ आ जाते हैं आगे। ये वाला फोर्स यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये पीछे है और इस पे आगे है, बट वो इंटरनल फोर्स हो गया, उसकी आवश्यकता नहीं है अगर मैं पूरे को एक सिस्टम ले रहा हूँ तो। ठीक है ना? तो दोनों को चलना है। हाँ ठीक है, ऐसे ही चलना है। फिर किसको पकड़ेंगे? ऊपर वाले ब्लॉक को, किसी को ले लो, ऊपर नीचे जो तुमको पसंद हो वाला ले लो। इधर की तरफ
F लगेगा, इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है क्या? एबीडी बदल गया ना इस बार तो F लगेगा और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। अब बताइए, अब इक्वेशन बदल जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशंस बदल जाएंगी ऐसा। तो बताइए क्या लिखूं? F माइनस F शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स। क्या लगा है? इनइक्वालिटी का नंबर नहीं आया अभी, अब लग जाएगी। अभी तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसका मोशन लिख रहा हूँ बस, कि ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो क्या लिखूं? ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी तो लिखा मैंने। अब आ जा देख कि एफ रिक्वायर्ड तेरे को कितना चाहिए? एफ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्त? एफ माइनस 2a। ऐसा हुआ। अब देख ले, एफ रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए एफ मैक्स के कंपैरिजन में? कितना होना चाहिए? छोटा बड़ा? छोटा होना चाहिए, तो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए एफ मैक्स से। तो एफ माइनस 2a शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना? 4। एफ की वैल्यू कितनी है? 5a, तो 5a माइनस 2a शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, तो 3a लेस देन इक्वल टू 4, तो a शुड बी लेस देन इक्वल टू 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम होना चाहिए एक्सेलरेशन, नहीं तो साथ में नहीं चल पाएंगे। तो ठीक है, ओके, ऐसा हो गया। इसको उठा के यहाँ चिपका दो कि f कैसा होना चाहिए तब? f शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 इंटू 4/3, 20/3 से छोटा होना चाहिए f, नहीं तो साथ नहीं चल पाएंगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा लंबा पड़ा, मैं इसे थोड़ा सा आसान कर सकता था अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक को लेता तो, है ना। एक बार लेके देख लेते हैं। नीचे वाला ब्लॉक जो है 3 किलोग्राम का, उस पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? आगे। पीछे की तरफ कोई नहीं है उसको रोकने वाला। ये कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है अगर साथ चलना है तो? ए से। तो एफ क्या होना चाहिए? 3a। ये क्या चीज़ है? रिक्वायर्ड। क्या मैं कितना मांग रहा हूँ? ठीक है जी। जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है मेरा, क्या वो लिमिट्स के अंदर होना चाहिए? एफ मैक्स के अंदर होना चाहिए। ये कितना है? 3a लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 4। तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 4/3। यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ा मुझे, यहाँ जल्दी आ गया। तो मैं कौन सा ब्लॉक उठाना चाहूँगा जिस पे कम फोर्स लग रहा है? कम फोर्स लग रहा है जिस पे। मैंने यहाँ कौन उठाया? ऊपर वाला। एक ही लग रहा था बस। मैं नीचे वाला भी ले सकता था तब भी यही आंसर आता, लेकिन तब मुझे वो जो नीचे 15F लग रहा था ना, वो भी लेना पड़ता। तो मैं कौन सा लेना चाहूँगा? जिस पे कम फोर्स लग रहा है, उससे जल्दी हो जाएगा काम ना। ऐसा करके पता चलता है। ऐसा हो गया। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ चिपकाओगे कि एफ कैसा होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 4/3। दिस इज द रिक्वायर्ड मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम फोर्स। अगर इससे ज़्यादा 20/3 से अगर तुमने ज़्यादा लगाने की कोशिश की, फिर दोनों साथ नहीं चल पाएंगे, अलग अलग चलेंगे। क्यों भाई? एक मिनट, किस सरफेस की बात हो रही है? नीचे वाले सरफेस पे तो फ्रिक्शन ही नहीं है। बीच वाले से ही तो लगा है फ्रिक्शन, ये जो लगा है बीच वाले सरफेस का ही तो फ्रिक्शन है। वो ठीक है। 20/3 कितना होता है? 6.66। अभी मैं तुमको यहाँ पे कहूँ कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया मैंने यहाँ, ठीक है ना। मुझको कितना चाहिए था यहाँ से? 6.66 से ज़्यादा अगर मैंने लगाया तो दोनों साथ नहीं चल पाएंगे। अब उसी में नया सवाल बना रहा हूँ उसी डेटा के साथ, कि यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया मैंने, और म्यू की वैल्यू थी 0.2, ये 2 किलोग्राम, ये 3 किलोग्राम। तो दोनों के एक्सेलरेशन बता दो मुझे। Acceleration on the blocks. अभी 2 है। हाँ, दो तो तुम्हारा अजम्पशन है कि दोनों साथ चल रहे होंगे। भाई जब मैं वहां पे
तो पिछले वाले सवाल में कितना निकाल रहा हूँ आंसर, एफ 6.66। तो ठीक है, मेरी बात समझ। जब मैं वहां पे ये वाला फोर्स कितना निकाल रहा हूँ मैं, 20/3। पुराना ही करना है डेटा यूज, अभी तो वही है 2, 3.2 सब वही तो है। अरे मेरे से क्यों पूछ रहा है, 20/3 है ये, कितना होता है वो, 6.67 के लगभग होता है कुछ। सही, इसका मतलब एफ की वैल्यू अगर इससे बड़ी हो गई तो दोनों साथ नहीं चल पाएंगे। हमने किस कंडीशन के लिए निकाला है, एफ सच दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो एफ ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 6.67 होना चाहिए। मैं कितना दे रहा हूँ यहाँ पे 10, तो भैया साथ तो चलेंगे ही नहीं। अरे सही है, सवाल ही नहीं है साथ चलने का, तो अलग अलग चलेंगे, दोनों का एक्सेलेरेशन अलग अलग आएगा। ठीक है जी, हम अपने उसी काम पे रहेंगे, वापस अजम्पशन पे ही रहेंगे हम तो अपनी, कि मेरी अजम्पशन सही है या गलत है, ऐसा चेक करना है मुझको। 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, एक्सेलरेशन तूने कितना निकाला दोस्त, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इनको चलना चाहिए अगर साथ चलते हैं तो। अब तुम्हारी अजम्पशन है ना, अपनी अजम्पशन को चेक नहीं करोगे क्या, कि मैं सही सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ, कैसे चेक करूँ। एक ब्लॉक पकड़ लो कोई भी, नीचे वाला पकड़ रहा हूँ क्योंकि उस पर कम फोर्स है, भाई इस पे फ्रिक्शन यहाँ लगेगा ना आगे की तरफ, इस पे पीछे लगेगा, तो इस पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इसीलिए इसे छोड़ रहा हूँ, नीचे वाले को ले रहा हूँ। 3 किलोग्राम का ब्लॉक, इस पे फ्रिक्शन आ गया, कितने से चल रहा है मेरी एजम्पशन के हिसाब से, कितने से चल रहा है, 2 से। एक बार इसे पूछ तो लो, इस फ्रिक्शन से तो परमिशन ले लो कि तो चला लेगा इसे, 2 से चला लेगा, चेक कर लो। एफ रिक्वायर्ड 2 से चलने के लिए, एफ रिक्वायर्ड शुड बी इक्वल टू 3 × 2 कितना, 6, तो 6 मांग रहा है, तो 6 है मेरे पास। ओ भाई तो सवाल ही चला गया, एफ मैक्स तो ये है। बोलो, अरे वो तो 4 न्यूटन है। अरे समझे, तो खो गया यार तू तो पुराने नए सवाल में, मैं तुम्हें कितना सिस्टमेटिक चला रहा हूँ। ये सवाल अब छोड़ दे, ये वाला ये क्वेश्चन छोड़ दे अब। क्यों छोड़ दे, क्योंकि मैं पहले क्या निकाल रहा था, एफ मैक्स कितना चाहिए कि साथ चल, कितना ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा सकते हो कि दोनों साथ चलते रहें, ये बात हो रही थी। तो कितना आई उसकी वैल्यू, 6.67। इसे बोल के बता मुझे 6.67 क्या चीज है, बता कितना मैक्सिमम फोर्स लगाऊं कि दोनों साथ चलते रहें। लेकिन अगर तूने इससे ज्यादा लगा दिया तो क्या हो जाएगा, और भाई मैंने अलग ही तो कर दिया, मैं तो 10 लगा दिया यहाँ पे, तो दोनों कैसे चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। पर मैं तो इसे एक नए सवाल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, मुझे इस डेटा को देख के पता है कि दोनों अलग अलग चलेंगे, पर मैं तो नए सवाल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। मेरे सामने अचानक से ऐसा कुछ सवाल आया तो मैं कैसे आंसर करूंगा कि दोनों साथ चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, कितने चलेंगे। तो भाई यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, एफ मैक्स 4 न्यूटन ही होगा, वो तो 0.2 × 2 × 10, वो तो 4 न्यूटन ही होगा। फिर मैंने अजम्पशन ली, फिर मैंने उस अजम्पशन को टेस्ट किया, तो इस अजम्पशन को सही करने के लिए फ्रिक्शन जितना मांग रहा है ये वाला सरफेस, 6 न्यूटन मांग रहा है, मेरे पास कितना है 4, तो मैं तो यहीं फेल हो गया। एफ रिक्वायर्ड ज़्यादा हो रहा है एफ मैक्स से, इसका मतलब मेरी जो अजम्पशन है ये गलत है, तो दोनों साथ नहीं चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। कैसे चलेंगे, तो भाई 2 किलोग्राम के ब्लॉक पे इधर कितना लग रहा है 10, पीछे कितना लग रहा है 4, ठीक है कितना हो गया 6, 6/2, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा वाला जो ब्लॉक है उस पर इधर कितना लगेगा 4, खुद कितने का है ये 3 का, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया 4/3, 3 एंड 4/3। बोलो, घूम गया दिमाग, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चौक है चौक है। बोलो भाई, ये सारे सवाल तुम्हें वापस से करने हैं अपने आप समझ के, 2 बार 3 बार जितने में तुम्हें लगे कंफर्टेबल कि हाँ अब मैं कॉन्सेप्ट समझ गया हूँ, मैं खुद कर पा